ठीक है, और 8 है ABD। तो ये DPP क्या है, A1 के आंसर हैं जी, ऑब्जेक्टिव वाले। A2 के लिख लो। सर ये FOM का है। ये 11th वाले को जो मिला है ना आपको, जे का, जे वाले DPP। हाँ, इसमें कौन से चैप्टर हैं? फर्स्ट वाले ये FOM वाले हैं। ठीक है, तो A2 DPP के आंसर लिख लीजिए। फर्स्ट, सर ये सेक्स चैप्टर के बता रहे हैं ना? क्या बोल रहे हैं? सेक्स चैप्टर के बता रहे हैं ना आप? हाँ, FOM वाले ही हैं। अच्छा, आपको DPP मिली है ना फर्स्ट ए, तो उसमें देखो क्या लिखा हुआ है DPP में, 00J207J कोड है क्या, देखना यही है। सर DPP B1 से लेकर B33 तक मिली है, A1 तो है ही नहीं है। नहीं नहीं, A1 नहीं मिली क्या? A1 वाले पहले करना है, B1 वाले तो आगे के चैप्टर्स होंगे उसमें। सर A1 to A18 यस सर मिली है, A1 हाँ, से A1 A18। वाले। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। 4 तक हमने बोला था, 3rd तक कर लिया था डिस्कस, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट है पुराने वाले में भी, तो वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो। 3rd का B, 4th का C, बस इतना ही, बाकी सारे सब्जेक्टिव हैं। सॉरी सॉरी, ये हमने A2 नहीं, रुको 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 रुको, A3 के लिख दिए थे। हाँ, A2 का क्या है? फर्स्ट का C, सेकंड D, और फिर है 3rd का B, 4th C, एक मिनट रुको रुको रुको, 3rd का C, 4 ABD, सिक्स D, 7 B। ठीक है जी, ये है। तो A3 लिख लिया जल्दी से। A3 के आंसर्स, ऐसा नहीं कि 7 ही क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है, लेकिन वो सब्जेक्टिव है तो उनके आंसर आपको मिल जाएंगे उसी में, है ना। फर्स्ट का C, सेकंड A, 3rd B, 4th C, बस, और लास्ट A4। A4 के DPP के डाउट्स अभी पूछ लेंगे, है ना। और हर क्लास के बाद एक DPP, है ना, अगर मैं बोलना भूल गया तो अपने आप मान के चलेंगे कि वो होमवर्क में है, नेक्स्ट DPP, ऐसा। फर्स्ट का A, सेकंड B, 3rd B, सेवंथ B। चलिए, तो ये है जी DPP A4 के आंसर। बताइए अब डाउट्स कौन से हैं, जल्दी से बता दो।
बताओ डीपीपी कौन सा, आगे A4 से पूछ लेते हैं आपसे, है ना, A4 बोला था, A4 में कौन सा डाउट है, क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ n बराबर 2+1, यही है क्या, देखो यस सर। ठीक है, तो 6 वाला यहाँ पे समझते हैं, देखिए इसको नोट कर लिया सबने, कौन सा, थर्ड, Yes, 6 से sir. पहले जो है वो पहले बता दो, 6 से पहले कौन सा है, थर्ड है, ठीक है, तो डीपीपी A4 के क्वेश्चन नंबर हम सारे लोग डीपीपी निकाल लीजिए, है ना, जिनको मिला है तो निकाल लीजिए, और जिनके पास नहीं है तो कोई एक काम कर सकता है, तो डीपीपी A4 का फोटो खींच के ग्रुप में डाल सकता है कोई, है ना, ऐसा, जिनके पास नहीं है वो भी देख लेंगे, और जिनके पास है तो वो पूछ लेंगे उससे। तो थर्ड क्वेश्चन देख लो, थर्ड क्वेश्चन ऐसा कराया था क्लास में, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुल 2 पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं ना, px बराबर क्या है लिखा हुआ है, एक है kx क्यूब प्लस 3x² माइनस 3, ये पोलिनोमियल px है, और एक पोलिनोमियल qx क्या है, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस k, ऐसा, ठीक है। फिर क्या करें कि व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4, इन दोनों पोलिनोमियल को x माइनस 4 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो लीव द सेम रिमाइंडर देन द वैल्यू ऑफ k, ऐसा बोला है। तो आप मुझे बताइए पोलिनोमियल px को अगर हम x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, दोनों पोलिनोमियल को x माइनस 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम आ रही है, तो याद आ रहा है रिमाइंडर थ्योरम कि अगर हम किसी पोलिनोमियल px को, है ना, किसी पोलिनोमियल px को अगर x माइनस a से डिवाइड करते हैं देन रिमाइंडर इज p ऑफ a, तो पोलिनोमियल px को अगर हम x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज व्हाट, p ऑफ 4। हाँ, और पोलिनोमियल qx को अगर हम x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर इज q4। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों जो है लिव द क्या, सेम रिमाइंडर, x माइनस 4 से दोनों को डिवाइड करने पर px और qx को रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो हमें यहाँ से k की वैल्यू बदलानी है। तो p ऑफ 4 का मतलब समझ रहे हो, पोलिनोमियल px में p ऑफ 4 कैसे निकालोगे, पोलिनोमियल px में जहां जहां x है वहां पे क्या रखोगे, 4 रखोगे, k इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 बराबर, उसी तरह q ऑफ 4 मतलब पोलिनोमियल qx में x की जगह 4 रखना है, तो 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस का क्या k, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, एक तरह से 64k प्लस कितना हो जाएगा ये 48 माइनस 3 बराबर, और ये कितना हो जाएगा बताइए 128 माइनस 20 प्लस के, तो के यहाँ से निकाल लोगे, बताइए के यहाँ से निकाल लेंगे क्या, Yes, sir. बोलिए, यस सर। है ना, ये कितना हो गया, ये हो गया एक तरह से 108 हो गया ये, है ना, और ये हो गया कितना देखो 64k प्लस 45 बराबर 108 प्लस का k, है ना, तो 63k इज इक्वल टू 108 माइनस कितना हो जाएगा 45, कितना आ जाएगा वो भी बताइए, 63 आ जाएगा ये, है ना, तो k कितना आ गया Yes, sir. 1, तो ये आ जाएगा अपना यहाँ पे आंसर। चलिए, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट है, 4. 4 इसी का, तो 4 देख लो। 4 विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन, अच्छा ये जो आप पूछ रहे हैं ना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने क्वेश्चन कराए हैं। क्या नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही, कैसी बात कर रहे हैं विद्यार्थी, सर आ रही है। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, आ रही है, हाँ। वही। यस सर, आ रही वही तो समझिए यहाँ पे
हटा के फिर से कर दे। अरे फिर सबकी चली जाएगी, हटाएंगे तो फिर से। अरे कोई सर आ रही है सर। देखिए, तो जो समझो यहाँ पे, अब इसी अभी देखो रिमाइंडर थ्योरम जो हमने पढ़ाया था, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, वहाँ पे हमने ऐसे क्वेश्चन कराए थे आपको। आप देखेंगे तो यहाँ से सेम क्वेश्चन जो अभी आपने डीपीपी का पूछा है ना, सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे कहाँ पे कराया था, क्लास में कराया था। ये बोलिए, दिख रहा है आपको? और जो आप पूछ रहे हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ लो, ये देख लो, सेम क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बताइए। तो मैं क्या करता हूँ, इसी से सॉल्यूशन जो पहले बताया रखा था इसी से समझा देता हूँ आपको, चलेगा? एक बार फिर से। यस यस चलो, सर। हाँ तो सेम क्वेश्चन है जी। हाँ सेम क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देते हैं, देखिए रिवीजन हो जाएगा कि इफ px is a polynomial divided by x minus 1, x plus 1 and x plus 2, then remainders are 5, 3 and 2। पोलोमियल px को x minus 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5। पोलोमियल px को x plus 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। तो एक तरह से क्या गिवन है बाय रिमाइंडर थ्योरम, x minus 1 से डिवाइड करने पे पोलोमियल px को रिमाइंडर 5 है, मतलब क्या गिवन है एक तरह से, p of 1 is equal to 5। यस यस सर। पोलोमियल px को अगर हम x plus 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 रिमाइंडर इज 3। तो एक तरह से क्या हो गया, p ऑफ -1 कितना दिया हुआ है, 3। पोलोमियल px को x plus 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। तो एक तरह से p ऑफ -2 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब px को अगर हम इस क्यूबिक से डिवाइड करते हैं देन रिमाइंडर क्या आएगा। तो पोलोमियल px को जब आप इस क्यूबिक से डिवाइड करेंगे, है ना, इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछा है एक तरह से। तो वो पढ़ा है ना आपने, डिविडेंड इक्वल टू क्या, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस का क्या, रिमाइंडर। हाँ, तो अब देखो डिवाइड किससे कर रहे हो आप, क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आप इस टाइप का मानेंगे, ax² प्लस bs प्लस c। हाँ, इस टाइप का मानेंगे। अब ये देखो क्वाड्रेटिक, अब यहाँ पे क्या है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप पोलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, या तो वो क्वाड्रेटिक आएगा रिमाइंडर, या वो लीनियर आएगा, या फिर क्या हो सकता है, वो कांस्टेंट आएगा, है ना। रिमाइंडर क्यूबिक थोड़ी ना आएगा, क्यूबिक होगा तो फिर वापस फर्दर डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो रिमाइंडर जो ऑलवेज मानेंगे इससे कम डिग्री का टाइप का एक्सप्रेशन मानेंगे। तो यहाँ क्यूबिक था तो ये लीनियर कैसे बन जाएगा, उस अगर लीनियर आ रहा होगा रिमाइंडर तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 0 आ जाएगी जी, है ना। अगर मान लो सिर्फ कांस्टेंट आना होगा तो ए और बी दोनों क्या आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। तो वो तीनों केस कवर हो रहा है, क्वाड्रेटिक भी कवर हो रहा है। क्वाड्रेटिक कैसे आएगा, जब ए की वैल्यू 0 नहीं आ रही होगी तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा ये। तो ये क्वाड्रेटिक भी बन सकता है, लीनियर भी बन सकता है और कांस्टेंट भी बन सकता है। अब कैसे क्या होगा वो तो, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसका जब आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या एबीसी की वैल्यू आ रही है। तो देखो पहला इन्फॉर्मेशन क्या है, p ऑफ 1 बराबर 5। तो p ऑफ 1 बराबर क्या, 5। p ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, जहां जहां x है px ये रहा, जहां जहां इसमें x आ रहा है वहां पे x की जगह क्या रखना है भाई, 1 रखना है। तो जब p ऑफ 1 बराबर 5 हम ये वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो p ऑफ 1 का मतलब क्या होगा, जहां जहां x है वहां पे 1 रख लो। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, देखिए 1 + 2 3 - 3, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ a + b + c और बराबर क्या, 5। तो एक ही क्वेश्चन आ गई, a + b + c बराबर 5। उसी तरह p ऑफ -1 बराबर 3। तो p ऑफ -1 कैसे निकालोगे, px में x की जगह क्या रखोगे, -1 रखोगे। तो -1 रखने पर ये वापस देखिए 0 बन जा रहा है ये, है ना। -1 + 1 + 2 -2 सारे कट के 0 हो जा रहे हैं। तो 0 इधर x की जगह -1 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये a - b + c। तो उसी तरह ये वाली यूज करके ये वाली इक्वेशन आ गई। अब तीनों से ए बी सी कैसे निकालोगे, क्या किया देखो, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सी कट जाएगा ना, ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा, राइट। हालांकि यहाँ पे सी नहीं ए भी कट जा रहा है ना,
सी भी कैंसिल हो जाएगा, ए भी कट जाएगा 1 माइनस 2 करने पे, तो 2b बराबर 2 आ गया, तो b बराबर कितना आ गया 1। अब ये b बराबर 1 जो है वो हमने कहाँ पे रख दिया, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में। तो एक इक्वेशन क्या बन गई, a प्लस सी बराबर 4, और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई ये। अब यहाँ से a और c कैसे निकालोगे, इसको वापस सब्ट्रैक्ट कर दिया इस ऑर्डर में, तो 4a माइनस a 3a, ये भी 0 ये भी 0, तो a देखो 0 आ गया, a की वैल्यू 0 आ गई तो c की वैल्यू 4 आ गई। तो जो हमने रिमाइंडर ये माना था इसमें a b c की वैल्यू रखो, a की जगह 0 रखो, b की जगह 1, c की जगह 4, तो रिमाइंडर क्या दिख रहा है x प्लस 4 ऐसा। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। और नेक्स्ट डाउट कौन सा है, बोलो। सर 6। ये था क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 डाउट है, देखिए 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि लेट n बराबर, हाँ लेट n बराबर क्या लिखा हुआ है, देखिए ये 2 प्लस 1, फिर लिखा हुआ है 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, फिर लिखा हुआ है 2 टू द पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 32 प्लस 1 प्लस 1, और बोला है कि एंड n जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 की पावर लैम्डा है, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको। देखो n बराबर ये लिखा हुआ है और कह रहा है कि n जो है वो 2 की पावर के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे आप कि 2 के कोई पावर बनेगा ये पूरा, तो वो पावर क्या बनेगा वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में बतलाना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, राइट? यस सर। बोलो जी। अब देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, तो क्या हो रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे समझो। तो इस टाइप क्वेश्चन की क्या अप्रोच रहेगा, जैसे n बराबर ये लिखा हुआ है, सोचो 2 प्लस 1 है ना, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, मतलब एक तरह से 1, ये 2 माइनस 1 मतलब कितना है एक तरह से, बताइए। 1 1 ही था, 1 ही तो है, तो उससे होगा क्या मैं बताता हूँ। तो 2 माइनस 1 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जी यहाँ पर, ये जो टर्म्स है ये तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट में है, और ये 1 उसमें क्या हो रहा है बताइए, ऐड हो रहा है। ऐड। तो अब देखो ऊपर ऊपर ये 2 माइनस 1 क्यों किया यूज, यहाँ 2 प्लस 1 है इसलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जब दोनों प्रोडक्ट होंगे तो a प्लस बी इंटू क्या लग जाएगा, a a माइनस square बी। माइनस बी। हाँ, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब कितना हो जाएगा, a square 2 का होल a स्क्वायर। square minus हाँ ऐसे लिखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे तो फिर पैटर्न नहीं समझ में आएगा आपको। और नीचे क्या आ गया, ये 2 माइनस 1 मतलब एक तरह से क्या 1। अच्छा, इन दोनों को मिला के बन गया ये, क्या बन गया 2s का होल स्क्वायर माइनस का 1 बन गया। फिर आगे देखिए क्या है, फिर नेक्स्ट हम क्या है, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 की पावर 4 प्लस 1, ऐसे ही चलता जाएगा, ये 2 की पावर 32 प्लस 1, और ये लास्ट में प्लस 1। तो अब दिख रहा है कि भाई इन दोनों को मिला के तो ये बना, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी। a square minus b square हाँ, तो a स्क्वायर करोगे आप, तो बताओ a स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो का कितना whole आएगा, square हाँ 2 की पावर क्या बन जाएगा, फिर 4 बन जाएगा जी। अरे 2 का होल स्क्वायर का yes स्क्वायर sir कितना yes आएगा, sir ये 2 की पावर 4 बनेगा ना, पावर्स मल्टीप्लाई हो यस जाते सर। हैं। yes चलिए, तो ये हो जाएगा फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 4 प्लस 1, है ना, ये दोनों बन गए 2 की पावर 4 माइनस 1, फिर ये रहा 2 की पावर 4 प्लस 1, फिर
2 की पावर 32 प्लस 1 प्लस 1। अच्छा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 2 की पावर 8 16 ऐसा। 2 की पावर कितना बनेगा? 8 8 8। देखो 2 की पावर 4 का होल स्क्वायर, यस सर यस सर हाँ, पावर्स मल्टीप्लाई होंगे तो 4 इंटू 2 8 ऐसा। अच्छा, अब देखो हो क्या रहा है, अब यहाँ से समझेंगे फिर। जैसे क्योंकि ये तो देखो इतने टर्म्स तक लिखा हुआ है, तो एक तो तरीका कि एक एक टर्म लिख दिया। 2 की पावर 4 प्लस 1 है, फिर अगला क्या आएगा 2 की पावर 8 प्लस 1, फिर 2 की पावर 16 प्लस 1, फिर 2 की पावर ये जो टर्म बीच में मिसिंग है ना, वो ये जो अभी लिख रहे थे। एक तो कि वो सारे लिख दिया, लेकिन चलो यहाँ तक 32 तक ही तो सारे लिख भी सकते हैं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है। देखो यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 की पावर 4 प्लस 1 तक का प्रोडक्ट क्या आया है? यही आ रहा है, 2 की पावर 4 माइनस 1 आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि इससे पहले तक का प्रोडक्ट जो आया है वो क्या आया है, इनका इनका कैलकुलेशन क्या है इन तीनों का? यही आ रहा है 2 की पावर 4, जो यहाँ पे बस प्लस की वजह जगह क्या आ रहा है बताइए? माइनस। माइनस आ रहा है। तो उसी तरह ये ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा। तो जब हम इसके पहले तक की बात करेंगे, 2 की पावर 32 प्लस 1 के पहले तक का जो प्रोडक्ट आएगा, वो कोई बता सकता है किसके बराबर आएगा वो? 2 की पावर 32 2 की माइनस पावर 1 32 माइनस 1। हाँ, 2 की पावर 32 माइनस 1। ये चीज समझाना चाहिए कि आप देखो जैसे 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, तो इससे पहले तक का आंसर क्या आया है? 2 का स्क्वायर माइनस 1 आया है, ये दिख रहा है यहाँ पे। 2 की पावर 4 प्लस 1 तक के पहले तक का आंसर क्या आया है? इनका प्रोडक्ट 2 की पावर 4 माइनस 1 आया है ये। तो उसी तरह सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि जो 2 की पावर 32 प्लस 1 है, इसके पहले तक का जो कैलकुलेशन आएगा दैट इज 2 की पावर 32 माइनस का 1। बोलो सही है? यस सर। यस सर सही है चलो, तो a माइनस बी, ए प्लस बी लगा दीजिए जी, सही है। तो फिर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ये प्लस 1, ये कट गया। देखो क्या बच गया? 2 की पावर कितना? 64। यस। तो हमें बोला था कि जो n है, n ये इसके बराबर है, और कह रहा है कि एंड n इज 2 टू द पावर लैम्डा, देन व्हाट इज लैम्डा? 64। 64 यस, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 64। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन खासकर जैसे आ गया है ना, यहाँ पे देखो ये, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना कि इसका जो निगेटिव होगा, मतलब 2 प्लस 1 का मतलब a प्लस बी लिखा हुआ है, तो a माइनस बी से आपको मल्टीप्लाई करके आगे प्रोसीड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में ये स्टेप ध्यान रखेंगे। चलिए, और नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा और है कोई डीपीपी A4 में डाउट? बताओ जल्दी से, बताइए है क्या कोई? नो सर ए A3 A2 A3 में है किसी को डाउट? A3 में एक बार मैं पूछ लेता हूँ सारे एक बार फिर से। A3 में किसी को डाउट है? नो सर। A2 में? नो सर। A1 में? नो सर। चलिए, तो जिन्होंने अभी डीपीपी अभी तक नहीं लगाए हैं, जो अभी बाद में ज्वाइन किए हैं और इन्होंने पढ़ लिया है तो वो ये चीज लगा लेंगे, है ना। A2 वाले बच्चों के लिए तो वो A2 बैच में ही मॉर्निंग वाले क्लास में ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी जिनको अभी भी, अच्छा नेक्स्ट होमवर्क क्या रहेगा? डीबीपी नंबर A5, ठीक है जी। कौन सा रहेगा? डीबीपी नंबर A5 रहेगा। तो सर एक डीपीपी डेली रहेगा, मतलब जब भी क्लास लगेगी तो उसका नेक्स्ट, हाँ जी। सर डीपीपी A2 का 7th वाला बता दीजिए। A2 का 7th वाला, 7th ठीक है। एक मिनट रुकिए। A2 का 7th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। A2 का 7th कि यही है क्या? देयर आर 4 प्राइम नंबर्स। यस सर ये है डीवीपी A2 का।
क्वेश्चन नंबर 7, ये जो था वो डीपीपी किसका था? A4 का था। ठीक है जी, चलो तो क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखो कि देयर आर 4 प्राइम नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मान लीजिए वो कौन से नंबर्स हैं, A B C D, ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है जी, और फिर क्या करा है कि देयर आर 4 प्राइम नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन सुनना, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 इज 385। मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 ABC का क्या दिया हुआ है, इन तीनों ABC का प्रोडक्ट 385 दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 कौन से नंबर्स हो जाएंगे बताइए? BCD, इसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 1001। तो कह रहा है देन द लास्ट नंबर, मतलब देन द लास्ट नंबर मतलब अपने को क्या कौन सा निकालना है, D निकालना है ना। लास्ट नंबर पूछा है मतलब D निकालना है। तो क्या करें बताइए, D कैसे आएगा, क्या करें इन दोनों को? डिवाइड। हाँ, डिवाइड कर दो, तो उससे क्या है कि 2 टर्म तो कट ही जाएगा ना। 385 D तो बचेगा ना। तो देखिए यहाँ से B C कैंसिल हो गया, तो हम क्या देख सकते हैं कि A/D बराबर, ठीक है जी, 385 1001 का बताइए कितना आ रहा है सॉल्व करने पे ये। किससे डिविजल होगा? D प्राइम नंबर है, ध्यान रखना, A और D भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर 5 13 7 है ना। ऑप्शन भी हिंट देगा आपको, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है 13, C 17 19। तो देखो जरा 11 से कैंसिल हो रहा है क्या? हम्म, सब तो 5/30 7 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों। 7 से, यस सर, 11 से हो रहा है। सर 11 से हो रहा है। 7 से 11 से हो रहा है। 11 से कैसे हो रहा है? 1001 को करेंगे तो कितना आएगा? 91। 91। ठीक है, तो कैंसिल कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 11 से करेंगे तो 3 35 upon 81। 35 अपॉन 51। 91। 91, तो 35 अपॉन 91, फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, किससे? 7 से। 7 से। तो यस, ये आया 5/13 प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि A बराबर कितना 5 एंड D बराबर 13 प्राइम नंबर है ना, इस वजह से। तो D जो हो जाएगा लास्ट नंबर, दैट इज क्या 13। चलिए, और है कोई A1 से A4 में? अब इस तरीके से हम पूछ रहे हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 किसका? सर, इसी का ही है। A2 का। यस सर। A2 का आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए 1/1 + √2, यही है ना। यस सर। यस सर। देखो ये है जी एक क्वेश्चन डाउट इसमें, कि क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कि फाइंड द सम, क्या है यहाँ पे 1/1 + 1 + √2 + √3 + 1/√3 + √4 अप टू 99 टर्म्स, ये फाइंड करना है ना। 1/1 + √2
प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 अप टू 99 टर्म्स। ये क्या है क्वेश्चन में यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। रूट दिख रहा है तो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक तो आई जाना चाहिए, चाहे मैथ्स में चाहे एफ चल रहा हो या कोई भी। रेशनलाइजेशन। हाँ, रेशनलाइजेशन ये तो आपके दिमाग में आना ही चाहिए। बताइए, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर देंगे हर एक टर्म को। तो इसको किससे रेशनलाइज करेंगे बताइए। 1 1 -√2 माइनस रूट टू। देखो 1 -√2 से कर लो या √2 - 1, एक ही बात है। इसको ऐसे लिख लो √2 + 1, जो 1 + √2 लिखा हुआ है। चलो आप कह रहे हो 1 -√2 से, तो 1 -√2 से कर लिया। ठीक ठीक बात है, बताओ। तो 1 -√2 से हमने इसको रेशनलाइज कर लिया। ओके, अच्छा, रेशनलाइजेशन से पहले एक चीज आप ये बता दो कि ये जो टर्म लिखे हुए हैं 99 टर्म्स तक का सम जो है फाइंड करना है, तो लास्ट वाला टर्म किसके बराबर आएगा? √99 प्लस √100 1 कर। तो लास्ट वाला टर्म क्या आएगा? देखिए सब ऑब्जर्व करो, फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, √1 + √2 लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर सबका 1 है, तो 99 टर्म्स का भी न्यूमरेटर 1 ही रहेगा। हाँ, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, आ रहा है फर्स्ट टर्म में √1 + √2, सेकंड टर्म में √2 + √3, √2 प्लस एक ज्यादा, फिर थर्ड टर्म में √3 + √4। तो 99 टर्म में डिनोमिनेटर क्या रहेगा, √99 प्लस का क्या, √100 या 10 बोल दीजिए। तो रेशनलाइजेशन करेंगे जी, तो बताइए यहाँ पे 1 + √2, यहाँ आ जाए क्या 1 -√2 कौन 1 -√2 ऐसा, ठीक है। प्लस 1 यहाँ पर भी रेशनलाइज कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा ये √2 - √3 अपॉन √2 - √3, है ना। ऐसे ही ये वाला टर्म का √3 - √4 अपॉन क्या √3 - √4, है ना। और लास्ट टर्म इज किससे करेंगे, √99 माइनस का क्या √100 अपॉन √99 माइनस √100, ठीक है। अब देखो पहले वाले टर्म का क्या आ गया, न्यूमरेटर कितना आ गया इस टर्म का, न्यूमरेटर इज 1 -√2। डिनोमिनेटर क्या है भाई, डिनोमिनेटर क्या होगा, a + b a - b, तो a² - b² हो जाएगा, है ना। a + b a - b, तो a² तो हो गया 1, b² हो गया 2, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। -1। फिर √2 - √3 सेकंड टर्म, और यहाँ पर भी a + b a - b यूज करेंगे, तो a² - b² करोगे तो a² इज 2 माइनस का b², -1। तो -1 सारे का डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको कि कितना है -1। और ये लास्ट टर्म जो हो गया वो क्या, √99 माइनस √100 अपॉन -1। क्या -1 कॉमन ले लें, यस सर। या तो कोई -1 एडजस्ट भी कर सकता है इसमें, मतलब इसको लिख सकता है √2 - 1, साइन चेंज कर सकते। हाँ √3 - √2 ऐसा। चलिए, तो -1 हमने ले लिया यहाँ पे कॉमन, तो ये आ गया 1 - √2 प्लस √2 - √3 प्लस √3 - √4 प्लस √99 माइनस का क्या √100, ऐसा। क्या कट रहा है, √2 √3 √4। अब देखो कौन से टर्म बचेंगे, का छोड़ के सब कट रहा है। हाँ अंडर रूट कौन से 100 टर्म बचेंगे, कौन से टर्म बचेंगे। अगर इधर से मैंने बताया था कि अगर कंटिन्यूसली कैंसिलेशन हो रहा है तो इक्विडिस्टेंट टर्म बचते हैं, मतलब अगर स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म बच रहा है तो एंड से भी, है ना, एंड से भी फर्स्ट टर्म बचेगा। मतलब इधर से पहला टर्म कौन है, ये, हाँ इसके पहले तक सारे कैंसिल कर जाएंगे ऐसा। तो -1 इंटू
आ जाएगा 1 माइनस का क्या, रूट 100 मतलब 10, तो 1 माइनस 10 माइनस 9, तो आंसर इज 9। 9, है ना। ये चीज समझ लो एक बार फिर से। अगर सोचो यहाँ तक रहता कैलकुलेशन, सिर्फ यहाँ तक रहता, तो फिर क्या होता, कौन कौन बचता, दिख रहा है आपको, कौन कौन बचता, सिर्फ 1 1 और and 4। रूट 4 बचता है ना। अगर सिर्फ इतना बोलता है यहाँ तक का सम निकालो, दिख रहा है आपको कि सिर्फ कौन से बचते हैं, फर्स्ट टर्म और इधर से लास्ट टर्म, ऐसा। ये नहीं कटेगा किसी से। तो इसी तरह अगर यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है तो इधर से फर्स्ट टर्म बच रहा है, तो एंड से भी फर्स्ट टर्म ही बचेगा, है ना। ऐसा सोचो ना, ये किससे कटेगा, माइनस का रूट 100 किससे कटेगा, सर आ गया। प्लस का रूट 100 से कटेगा जी, है ना। तो प्लस का रूट 100 के लिए अगला टर्म लिखना पड़ेगा। एक और टर्म होता है ना कि रूट 100 प्लस रूट 101, तो जाके वो टर्म क्रिएट होता। फिलहाल इतना समझ लो, इक्विडिस्टेंट टर्म मतलब इधर से फर्स्ट टर्म तो इधर से लास्ट टर्म। और एक कोई डाउट जल्दी बताओ, नो बताइए सर। बताइए तो बताइए। ये एक और बार समझा दीजिए। देखो क्या क्या है, रेशनलाइज क्या है, 1/1 प्लस रूट 2 है, तो 1 प्लस रूट 2 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, 1 माइनस रूट 2, तो 1 माइनस रूट 2 से रेशनलाइज कर लिया, इसमें रूट 2 माइनस रूट 3 से कर लिया, इसमें रूट 3 माइनस रूट 4 से, और इसमें रूट 99 माइनस रूट 100 से। ठीक है, अब ऊपर क्या आ गया, न्यूमरेटर क्या आ गया, 1 माइनस रूट 2 आ गया, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर देखना चाहिए आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, ऐसा। और न्यूमरेटर में क्या बचेगा, ये तो -1 जो है वो डिनोमिनेटर का हमने ले लिया कॉमन, जो कि यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है, तो कौन से टर्म बच गया, 1 माइनस रूट 2, रूट 2 माइनस रूट 3, ऐसे। अब देखा कैंसिल हो रहे टर्म्स, तो कौन से कैंसिल हो रहे हैं, ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, है ना। इधर से सिर्फ स्टार्टिंग से एक ही टर्म बच रहा है, तो एंड से भी एक ही टर्म बचेगा, ऐसा, है ना। इसको आप यहाँ तक समझ सकते हो, इस बात को, कि अगर यहाँ तक कैलकुलेशन होता सिर्फ इतना तक, इन तीन टर्म्स का कैलकुलेशन देखो क्या रहा है, इन तीनों टर्म्स के कैलकुलेशन में फर्स्ट टर्म बच रहा है और रूट 4 नहीं किसी से कट रहा है, तो उसी तरह यहाँ तक के कैलकुलेशन में फर्स्ट टर्म और लास्ट वाला टर्म नहीं कटेगा। ठीक है, यस। चलिए। और है जी, कोई है 1 से 4 तक किसी को डाउट और है, चलिए नहीं है, अच्छी बात है। अगर किसी को आता है बाद में डाउट, तो वो क्या करेगा, वो उसको नेक्स्ट क्लास में फिर से मौका मिलेगा 1 से 5 तक, क्योंकि अब नेक्स्ट होमवर्क में डीपी A5 भी आप इंक्लूड करेंगे, तो 1 to 5 में किसी को डाउट होगा तो वो पूरा पूछ सकता है। एक बार और आपको मौका मिल रहा है पीछे की डीपीपी से जो डाउट है वो उसको पूछने का यहाँ पर, ठीक है। सर 5 के भी आंसर लगवा दीजिए। पहले या फिर आप जब ट्राई करके आओगे तो बताएंगे, एक बार ट्राई कर लीजिए फिर बताएंगे, तो वो ज़्यादा सही रहेगा ना। ओके सर। ओके, 3 हम पढ़ रहे थे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स। अगेन एक बार मैं रिपीट करता हूँ, नेचर ऑफ रूट्स समझो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन किए थे जी, नेचर ऑफ रूट्स क्या है ना। यस, नेचर ऑफ रूट्स एक बार हमने आपके लिए फिर से जल्दी से सही पढ़ दिया, क्या कि नेचर ऑफ रूट्स जो है वो कौन बतलाएगा जी, हमें डिस्क्रिमिनेंट बतलाएगा, बताइए, है ना। कौन बतलाएगा, डिस्क्रिमिनेंट बतलाएगा। अगर डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब पता है सबको, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन रूट्स आर रियल, और अगर डी लेस देन 0 है देन रूट्स आर इमेजिनरी, एंड इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन conjugate pairs, मतलब if one root is p plus iota q then its other root will be p minus iota q if coefficients are real, तो वो तो दिया हुआ है यहाँ पे लिखा है abc real। अच्छा, d greater than equal to 0 में 2 पार्ट, when d equal to 0 and when d greater than 0, तो d equal to 0 मतलब रूट्स आर, बताइए, बोलिए, रियल एंड इक्वल, है ना। अगर d 0 हो जाएगा, d 0 हो जाएगा, देखो यहाँ रूट्स लिखा हुआ है, तो अगर d 0 हो जाएगा, है ना, तो अगर d 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, दोनों रूट्स किसके बराबर हो जाएंगे, -b/2a के बराबर है। और इसमें क्वाड्रेटिक जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा जी। जैसे ये देख सकते हैं कि अगर दोनों रूट्स बराबर हो जाएंगे, तो दोनों रूट्स बराबर हो जाएंगे तो दोनों फैक्टर इसके सेम आएंगे,
तो जब दोनों फैक्टर सेम आएंगे मतलब दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ क्या बन जाएगा, वो लीनियर बन जाएगा। लीनियर पोलिनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर होगा ये, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ रहा है, 0, मतलब दोनों रूट्स इक्वल है तो दोनों फैक्टर सेम हो जाएंगे। डी ग्रेटर देन 0 में रूट्स आर रियल एंड क्या, डिस्टिंक्ट। और इसमें ही दो पार्ट क्या, कि अगर एबीसी रियल है, सॉरी क्या है, रेशनल है। एबीसी बोले तो मतलब कोफिशिएंट्स की बात हो रही है। अगर कोफिशिएंट्स रेशनल है और डी भी कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर है, देन रूट्स आर क्या, रेशनल। और अगर कोफिशिएंट्स रेशनल है लेकिन डी जो है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर नहीं है, देन रूट्स आर इर्रेशनल। मतलब डी मान लो आ गया 37, तो 37 किसी रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 37 डी की वैल्यू आ गई 37, तो रूट के अंदर आपको है ना, रूट के अंदर 37 दिखेगा, फिर रूट वो इर्रेशनल हो जाएगा। और वही अगर डी 36 आ गया परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट दिखेगा नहीं, फिर तो वो 6 लिखा जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया देन इर्रेशनल, परफेक्ट स्क्वायर आया देन रेशनल। इर्रेशनल रूट्स ऑल्सो किस टाइप का दिखेंगे आपको, p प्लस रूट क्यू, तो दूसरा क्या दिखेगा, p माइनस रूट क्यू। और रेशनल में इंटीजर कब हो जाएगा रूट्स, जब a 1 और b और c क्या हो, इंटीजर, एंड d इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ क्या, इंटीजर, देन रूट्स आर इंटीजर। दो इंपॉर्टेंट नोट हमने यहाँ पे लिखवाया था कि अगर कोफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल हैं और उसका एक रूट अगर p प्लस आयोटा है तो दूसरा कौन होगा, उसका कॉन्जुगेट, दैट इज p माइनस आयोटा q। बोलिए सही है यहाँ तक? यस और अगर Yes, कोफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेशनल है ना, तो इरेशनल रूट्स ऑलवेज अगर इन कॉन्जुगेट सर्ट्स, मतलब एक रूट अगर p प्लस रूट q का है तो दूसरा कैसा होगा, p माइनस रूट q टाइप का होगा। यहाँ पे आपको ये बात समझनी है। तो आइए लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें ऐड करते हैं, लिखो। तो थर्ड क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, लिखो। फाइंड लैम्डा if roots of equation x स्क्वायर प्लस लैम्डा x प्लस 4 बराबर 0 आर नॉन रियल। क्या करे, फाइंड लैम्डा इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉन रियल। अच्छा, नॉन रियल का मतलब क्या हो गया, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी। है ना। तो बताइए क्या है लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर, लैम्डा -4 लैम्डा लेस देन 16 4। और बताओ और कौन सा आंसर आ रहा है, एक का आ रहा है क्या, लैम्डा लेस देन 4, लैम्डा ग्रेटर देन 4 आएगा। ओके, और कोई आंसर आएगा, -4 से 4 के बीच में। -4 से 4 के बीच में। तो आंसर -4 से ग्रेटर देन, और नहीं -4 से छोटा और 4 से -4 और 4 के बीच में। अच्छा अच्छा, तो आंसर यही सही है जो बता रहे हैं कि लैम्डा जो बिलोंग्स टू क्या, -4 to 4, जिसमें -4 और 4 दोनों ओपन है, राइट, इंक्लूडेड नहीं है। तो देखिए यही सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 4 बराबर 0, रूट्स आर नॉन रियल, मतलब रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी हो गए। तो अगर रूट्स इमेजिनरी होता है, डिस्क्रिमिनेंट पे क्या कंडीशन होती है, डी जो होगा वो एक तरह से क्या होगा, लेस देन 0 होगा। बताइए, तो d लेस देन 0 मतलब हो गया क्या, d मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है जी, यहाँ पे लैम्डा है -4, a कितना है 1, c कितना है 4, तो लेस देन 0।
तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0। फैक्टर क्या इसका? लैम्डा प्लस 4 इंटू क्या? लैम्डा माइनस 4 लेस देन 0। ठीक है, ओके। यहाँ से नंबर लाइन पे भी कोई बना के लिख सकता है, और एक तो हमने बताया था तरीका, आपको डायरेक्ट भी यहाँ से आप आंसर बता सकता है कि अगर दो ही फैक्टर हैं तो, है ना। तो नंबर लाइन पे यहाँ प्लॉट कर लिया -4 और क्या 4, फिर यही प्लस माइनस प्लस। तो आंसर कहाँ लेना है? लेस देन 0 में। लेस देन 0 मतलब विच पार्ट? नेगेटिव वाला रीजन। यस। तो कहाँ से कहाँ तक लिख देंगे? -4 से कहाँ तक? 4 तक। तो ये आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए आंसर बताने के लिए। क्या आप तैयार हैं? यस सर। यस सर। नोट कीजिए इसको। फाइंड m फॉर विच roots of equation x square minus 8x plus m into m minus 6 बराबर 0 are real and distinct. Are real and distinct. Find m for which roots of this equation are real and distinct. ये कह रहा है जी यहाँ पर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर किसका सही आता है। रूट्स जो हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब क्या कंडीशन लगाओगे डिस्क्रिमिनेंट पे? डिस्क्रिमिनेंट डी जो है वो ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन। हाँ, डी ग्रेटर देन 0 लगाइए और सॉल्व करके एम की वैल्यू बताइए। m belongs to -2, 8. m belongs to -2, 8. ओके। तो जो आंसर ये बता रहे हैं m belongs to -2, 8 बिल्कुल सही आंसर है जी ये। यस सर। यस तो -2 से। हाँ, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन 0 है ना। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो डी मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना आएगा? 64 माइनस 4ac, तो c इज m इंटू m माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अच्छा, पूरे क्वेश्चन इसमें, पूरे इस इनइक्वालिटी में यहाँ पे ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 4 कॉमन आ रहा है ना। यस सर। यस सर। हाँ, तो ऐसा करते हैं, दोनों तरफ हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे साइन चेंज होता है या नहीं होता है? नहीं होता। नहीं होता है। तो ठीक है, नहीं करेंगे फिर। देखिए, तो 4 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, तो 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 16 माइनस यहाँ पे बच जाएगा m इंटू m माइनस 6 ग्रेटर देन 0। साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पर भी ग्रेटर देन है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं? देखो, जितना कॉमन मतलब मिल रहा हो उतना कॉमन लिया करेंगे, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। अब देखो, माइनस m से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का m स्क्वायर प्लस 6am ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? m स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। क्या आप भी वही देख रहे हैं? यस सर। यस सर। तो देखते रहेंगे या फिर पॉजिटिव बनाएंगे?
पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव Positive बनाएंगे। क्वांटिटी का साइन चेंज करें। तो हाँ, माइनस से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर, -1 से समझ लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो साइन ऑफ इनइक्विटी चेंज हो हो जाएगा। जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। तो -1 से हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे एम स्क्वायर कोएफिशिएंट जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा। या कोई यूं सोच सकता है कि माइनस कॉमन ले लिया और फिर उसको उधर भेज दिया। उधर भेजने का मतलब वही हो गया, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, तो यही स्टेप आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो एम स्क्वायर -6m -16 लेस देन 0 फैक्टर कीजिए इसका, तो m -8 8 इंटू, m+2। हाँ यहाँ से कोई डायरेक्ट आंसर बता सकता है ना, तो ही फैक्टर है लेस देन 0 है तो आंसर -2 इज से 8 तक। -2 बिटवीन से द 8 रूट्स, -2 से 8, और नहीं तो ये ऐसे कर सकते हैं, साइन लिख लिया इसका, तो m बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस लेस देन 0 है तो निगेटिव वाला रीजन में आंसर लेंगे, तो -2 से 8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल जो है वो ये है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k forward value of k, इक्वेशन इज, इक्वेशन नहीं 4 माइनस एक पोलोमियल लिखा हुआ है kx² प्लस 2 इंटू k प्लस 2 इंटू x प्लस 8k प्लस 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। is a perfect square। ट्राई करेंगे इसको, परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, करेक्ट फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k, दिस एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कोई बताएगा क्या लगाना है इसमें? D D equal to 0। D कोएफिशिएंट equal to 0। d इक्वल टू 0 कीजिए, d इक्वल टू 0 और बताइए, दीजिए इसका आंसर। Zero and 3. 0 and 3, तो ये जो आंसर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर है। तो d बराबर 0, d बराबर 0 मतलब b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे है ना, ये b है x का ऑप्शन, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट। क्या लिख रहे हैं, -4a, a कितना है, a इज 4 माइनस k, और c कितना है, c कांस्टेंट टर्म 8k प्लस 1 बराबर 0, है ना। तो बताइए क्या करें। अब एक तो ये है कैलकुलेशन करने का तरीका कि 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पर इन दोनों मल्टीप्लाई फिर 4 को मल्टीप्लाई करो, और एक दिख रहा है कि 4 तो यहाँ क्या आ रहा है, अरे कॉमन। कॉमन आ रहा है, हाँ। तो दोनों तरफ पूरे इस इक्वेशन में 4 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। कॉमन लेके के उधर भेजोगे उससे अच्छा पहले इधर एक ही स्टेप में भेज दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे बचेगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 माइनस k इंटू 8k प्लस 1 बराबर 0। अब इसको ओपन करना पड़ेगा, तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, वो मिला हमें कितना, k स्क्वायर टर्म आएगा -8k स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना 32k और माइनस का k, है ना। तो 32k माइनस k मतलब प्लस 31k, और कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, प्लस का 4, ठीक है। तो
यहाँ से देख सकते हैं क्या आ रहा है, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 प्लस का 8k स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 31k माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे 4 4 कटता हुआ दिख रहा है तो कैंसिल कर दिया 4 को, तो ये आ जाएगा कितना देखिए 9k स्क्वायर है ना, 9k स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा 27k बराबर 0। तो 9k ले लिया कॉमन, k माइनस 3। तो यहाँ से क्या आगे बताइए, k बराबर है ना, इधर इसको यहाँ से क्या k बराबर 0 और इस फैक्टर से k बराबर 3। सही है बताइए। यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन find the quadratic equation having real coefficients having real coefficients whose one root is वन प्लस 3 iota, whose one root is 1 plus क्या 3 iota। इसको ट्राई करेंगे। करें ट्राई। देखिए एक नोट जो लिखवाया था ना आपको लास्ट क्लास में, उस पे बेस्ट है ये क्वेश्चन। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट्स और माइनस कितना बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं पूरा कंप्लीट आंसर क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। ये बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, ऐसा बोला क्या आपने बराबर 0, या कुछ अलग बोल रहे हैं। सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ओके और कोई आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। ओके 4 ऑप्शन होते हैं, एक कम रहा है, बताओ नेक्स्ट। बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 2x सब बोल रहे हैं तो मतलब ये तो सही, प्लस 10 बराबर 0। अच्छा वो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन, मतलब ये वाला, ऐसा यही सही है। कैसे देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है समझो। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रियल कोएफिशिएंट्स, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कैसे हैं, रियल है। तो ये जो रूट दिया हुआ है, एक रूट क्या है 1 प्लस 3 आयोटा। तो अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 प्लस 3 आयोटा है तो दूसरा रूट पता क्या हो जाएगा, बोलो दूसरा रूट क्या होगा, माइनस 3 आयोटा। 1 माइनस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दो तो आपको उसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा। तो एक रूट अगर 1 प्लस 3 आयोटा है तो दूसरा उसका क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा।
तो दोनों रूट्स पता चल गए और इक्वेशन बतलाना है। तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस इक्वेशन whose roots are known, पता है ना आपको, इक्वेशन whose roots are alpha and beta, then equation is x square minus अल्फा प्लस beta बीटा into एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस प्लस अल्फा अल्फा इंटू बीटा। हाँ मतलब सम ऑफ रूट्स, और क्या निकालना है, एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है यहाँ पे। तो सम ऑफ रूट एस अल्फा प्लस बीटा, ऐड कर दीजिए दोनों को, तो 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा बताइए। 2 तो क्या आ जाएगा 2। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, तो 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पे देखिए इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। सबसे पहले देखो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का होल स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लिया, ऐसा समझ लो यहाँ पे। तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, 3 आयोटा का स्क्वायर कितना लिखेंगे, 9 आयोटा स्क्वायर, है ना। 3 आयोटा का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, 9 आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 -1 यस। तो ये कितना हो गया, ये 1 प्लस 9 कितना हो गया, ये 10 हो गया ना। सिंस आयोटा स्क्वायर इज, बोलो, -1। अरे आयोटा स्क्वायर इज, -1 आयोटा स्क्वायर इज -1 -1, -1 आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा स्क्वायर इज -1। ओके, तो सम ऑफ रूट्स आ गया कितना, 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 10। तो बताइए रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। तो सम ऑफ रूट्स यानी 2, तो ये आंसर क्या है, एक तरफ से करेक्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का क्या 10 बराबर 0, इसको नोट कर लीजिए। सर इसमें 1 + 3 आयोटा को इक्वल टू x में रख के भी बना सकते हैं कुछ। 1, हाँ ये क्या करें, सुन लीजिए अभी कि 1 + 3 आयोटा से हम इक्वेशन बना सकते थे क्या, वैसे जो लास्ट क्लास में बताया था डिवाइड वाला, है ना। 1 + 3 आयोटा है बराबर x मान लो, ठीक है। फिर जिसमें आयोटा वाला टर्म है उसको एक तरफ भेज दो, है ना। या चलो 3 आयोटा बराबर, रुकिए बता ही देते हैं आपको मेथड 2 करके, कि 1 + 3 आयोटा बराबर क्या मान लिया, इसको x मान लिया। अरे 1 + 3 आयोटा को क्या मान लिया, यस सर x x मान लिया। तो 3 आयोटा बराबर कितना हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर लिया तो 9 आयोटा बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो -9 बराबर कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो क्या दिख रहा है, वही इक्वेशन आ गया। देन आंसर इज यस, वही इक्वेशन आ गया। नहीं आया, बोलिए नहीं आया, आया ना। नो सर। यस सर। ऐसे भी सर, कर आ सकते गया। हैं, चलिए। तो ये है जी। अब आइए बचे हुए समय में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे समझिए। हमने कहा था ये जो सेक्शन ए पार्ट 1 पार्ट 2 का करके आना पूरा, जिसमें एक क्वेश्चन हमने बताया था आपको, ये वाला, क्या इसी आधार पे आपने सेकंड वाला ट्राई किया था और उसका आंसर आपको आया था, यस सर बोला 70 था। यस सर यस सर। आंसर आ गया था इसका, चलिए। Yes, sir. हाँ, तो पार्ट 1 में कौन सा क्वेश्चन जो है उसमें आपको दिक्कत हुई है, A1 A2 A3 A4,
A5 Sir, A9. A6 A9 A7 A9. A9 A9 वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई है, राइट? यस सर। चलिए ठीक है। सर A8 अच्छा। वाले में A7 ओके, A7 A8 ठीक है। और पहले बता दो A1 से A6 में किसी को है? पूछ लो। नो सर नो सर। डाउट पूछने से हिचकिचाएंगे नहीं, डाउट पूछने से घबराएंगे नहीं, डाउट बेहिचक पूछेंगे। A6 का थर्ड वाला ये बोल रहे हैं? यस चलो तो इसको देख सर लेते ये हैं फिर 5 भी यहाँ बता पे। दीजिएगा। ओके 5 भी बताते हैं। चलिए अब ये कॉपी कर लिया है तो इसको पेस्ट कर लेनी, तो ये फिर पता नहीं कहाँ चला जाएगा। एक मिनट के। ये है अपना नोट, है ना? तो यार एक तो क्या है, नेमिंग करना पड़ेगा, ये नंबरिंग वाला जो है ना। कहाँ चला गया जी? कौन से नंबर था? 28 है शायद सर। तो 12th वाला आ गया। ऐसे कैसे हो रहा है? सर सभी चेक कर लीजिए। रुको रुको रुको। 24 है। ये है 27। चलिए तो देखिए जल्दी से। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन में ये आ रहा है जी 2 की पावर क्या, देख लो इसका सॉल्यूशन। अच्छा, FOM में IIT वाले जो है वो बचा हुआ है डिस्कशन में, है ना? ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। 2 की पावर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2x। आज DPP कर लिया तो उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ऐसा लिखा हुआ है जी क्वेश्चन, है ना? तो अच्छा, 2 की पावर 2x कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर। यस यस पावर्स मल्टीप्लाई जाते हैं तो ये भी 2 की पावर 2x ही है ना? Yes, x sir, इंटू yes, sir. 2x। और इसको क्या लिखा बताइए, 2 की पावर x इंटू 2 का क्या मल्टीप्लाई स्क्वायर। 4 2 की पावर x प्लस 2 को लिख सकते हैं ना, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर क्या 2, है ना? बेस सेम होने पे पावर यस ऐड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। तो -32 बराबर क्या 0। तो हम बताइए क्या करें, 2 की पावर x यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। मान टी लेंगे। रख लेंगे इसको टी। हाँ तो देखो रख लिया, 2 की पावर x को t रख लिया, तो t स्क्वायर प्लस का क्या 4t माइनस 32 बराबर कितना आ गया 0। आप मुझे बताओ क्या आ रहे हैं इसके फैक्टर्स, t प्लस 8 t माइनस 4 बराबर 0। तो t बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से -8 और 4। t किसको माना था? 2x t जो माना था वो 2 की पावर x को माना था। अच्छा, क्या 2 की पावर x की वैल्यू निगेटिव हो सकती है क्या? नो सर। कभी नहीं। a की पावर x की वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, बताया है ना? तो 2 की पावर x कभी भी निगेटिव नंबर के बराबर नहीं हो सकता, कोई भी x रख लो। तो 2 की पावर x बराबर यहाँ से आएगा 4, तो x बराबर क्या आएगा 2 का सर x 2। इक्वल्स टू 2। हाँ 2 4 को लिख लिया क्या 2 का स्क्वायर, देन x इज 2। तो आंसर क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2। और कोई ऐसे भी देख सकता है 2 की पावर x इक्वल टू 4, देन x इज log 4 बेस 2। अरे है ना, मान लो यहाँ पे तो ठीक है, चलो मान लो यहाँ 5 आ गया, तो देन x बराबर क्या आता, आंसर इज log log 5 5। यस, बोथ साइड log ले लो विथ बेस 2, ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए तो यहीं पर जो है समय सीमा क्या होता है, समाप्त होता है जी आपका। और इसको नोट कर लीजिए। तो अगले टर्न का होमवर्क एक DPP, ये ध्यान रखना जब भी क्लास होगी उसके नेक्स्ट वाले DPP एक जो है वो होमवर्क रहेगा, ऐसा ठीक है।
आपने रिमाइंडर थ्योरम क्या करें रिमाइंडर थ्योरम? हाँ सर, वो कब कराया था आपने? कब कराया था? तारीख जानना है आपको? हाँ सर। अच्छा, तो कब कराया था जी, देख लो एक बार। डेट ऐसा ऐसा क्यों, डेट क्यों जानना है आपको? सर आपने आज पढ़ाया ना, तो अच्छा अच्छा, वो कौन से किस बैच के, A2 वाले में है या किस में है आप? J2 में। हाँ हाँ, अभी आएगा वो, अभी मतलब क्लास में आ जाएगा वो। ये कराया था, ये किस डेट को कराया था? डेट तो इसमें नहीं पता चलेगा जी, आ जाएगा आपकी नेक्स्ट क्लास में। कहाँ लिखा है? बैक करिए तब करो। लास्ट मॉडिफाइड है ये, मतलब वो चीज जो सबसे लास्ट लेक्चर है ना, या स्टार्टिंग वाला है, पता नहीं, छोड़िए, खैर वो आ जाएगा, कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक ओके सर आप कॉलर आ गए? यू सर। सर, कोचिंग कब से ओपन हो रहे हैं? कोचिंग कब से ओपन हो रहे हो तो गवर्नमेंट का गाइडलाइन जब आएगा तब से ही होगा। अभी कुछ आया है क्या? हमें तो नहीं पता, देखना पड़ेगा। नो सर। हाँ, तो जब गवर्नमेंट अलाउ करेंगे तभी तो कोचिंग ओपन होगा। शायद अभी होने वाला है, जुलाई से, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई सुनने में तो आ रहा है, देखते हैं। सर जुलाई तो कैंसिल हो गया, नहीं होंगे जुलाई में। सर स्कूल का है वो। स्कूल का आया होगा, पता नहीं, वो देख कोचिंग से लेंगे इन्फॉर्म अपने हिसाब से। कर दिया जाएगा। हाँ हाँ, कोचिंग का तो कैंसिल हो गया 1 जुलाई से। अभी अब जैसे भी कुछ भी होगा ना, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना, ग्रुप में, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।